जो महिला बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी अनुमति के भारत में प्रवेश कर गई, वो देश की सुरक्षा और शांति सभी के लिए खतरा है। इस तरह तो कोई भी रोहिंग्या आएगा और आकर के वो यहाँ शादी करेगा और अवैध रूप से हमारे देश में घुसपैठिया बन करके वो अपनी पैठ जमाएगा। हमारे यहाँ चाहे हिंदू विवाह अधिनियम है, चाहे विशेष विवाह अधिनियम है, जब तक पहले पति से कोई विधिक रूप से तलाक नहीं ले लेती, तब तक दूसरा विवाह वैध हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे जिस प्रकार से सीमा भौजी सारी हद पार कर सचिन के प्यार में आ गई, उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए या यहाँ पे स्वीकार कर लेना चाहिए? कोई मतलब ही नहीं है। मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ और जो महिला बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी अनुमति के भारत में प्रवेश कर गई, वो देश की सुरक्षा और शांति सभी के लिए खतरा है। इस तरह तो कोई भी रोहिंग्या आएगा और आकर के वो यहाँ शादी करेगा और अवैध रूप से हमारे देश में घुसपैठिया बन करके वो अपनी पैठ जमाएगा। मैं किसी भी तरह से सीमा हैदर का समर्थन नहीं करता हूँ। वो अवैध घुसपैठिया है और जो भी कानून की नज़र में उस पर कार्रवाई हो सकती हो, उस पर कार्रवाई की जाए और देश से बाहर डिपोर्ट किया जाए। डिपोर्ट किया जाए, लेकिन वो कह रही है राष्ट्रपति को एक भावनात्मक याचिका लिखी है कि साहब जिस प्रकार से अक्षय कुमार को, जैकलिन फर्नांडीज को इस देश ने स्वीकार किया है, तो मैं भी इस भारत के परिवेश में रह करके एक सच्चे नागरिक के रूप में रहना चाहती हूँ, अपना जीवन जीना चाहती हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई पाकिस्तानी इंडिया में आया हो और उसको यहाँ पर रहने की अनुमति ना मिली हो, लेकिन उनका जो यहाँ पर आने का तरीका था वो वैध वीज़ा के आधार पर था। आपके पास तो कोई अनुमति नहीं है, आप एक चोर की तरह से घुसपैठिया बनकर के इंडिया के अंदर आपने एंट्री की है। जब आपकी स्टार्टिंग ही अवैध रूप से है तो आपको गवर्नमेंट किस आधार पर परमिशन देगी यहाँ रहने के लिए? आप वैध वीज़ा पर आते और यहाँ करके शरणार्थी बन करके एक एप्लीकेशन देते तो शायद उस पर कोई निर्णय जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रकरण में कोई भी छूट ऐसे घुसपैठिया को देनी उचित नहीं है। अच्छा साहब, एक बात बताइए, जिस प्रकार से सुरक्षा की बात होती है, देश सुरक्षित हाथों में कहा जाता है, नेपाल के बॉर्डर से आई है, एसएसबी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एसएसबी ने क्या काम किया कि वो भारत में बिना वीज़ा के, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी जांच के, वो कह रही है अपने स्टेटमेंट में कि मेरी कोई जांच नहीं हुई, लेकिन वो भारत में एंट्री कर गई। बिल्कुल सही विषय है आपका, ये बहुत जांच का विषय है। और हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो बाह्य जो घुसपैठिए हैं, कि अगर एक साधारण महिला इस तरह घुस सकती है तो जो आतंकवादी हैं हमारे देश में कभी भी वो इस तरह से घुसपैठ कर सकते हैं। ये बिल्कुल जांच का विषय है। यही निवेदन करता हूं कि इस तरह के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दोषी किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य हो, हर तरह से सबसे पहले है। नागरिक तभी सुरक्षित हैं जब तक हमारे देश के अंदर ये घुसपैठिए एंट्री नहीं करते हैं। अच्छा साहब, जैसे एक पक्ष उसको भौजी के नाम से स्वीकार कर रहा है तो दूसरा पक्ष उसे भेजने की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर वो नागरिक मतलब जासूस नहीं होती, जांच चल रही है, जैसे यूपी एटीएस है, हमारा पूरे एजेंसियां लगी हुई हैं, तो क्या उसे फिर स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल कभी नहीं। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जज्बात से हमारे देश की कोई भी काम नहीं चलता है। यहाँ पर संविधान है, एक प्रत्येक मामले को लेकर के कानून है, नियम है, और नियम अनुसार अगर उसे देश में आना था तो कम से कम विजिटर्स वीज़ा के आधार पर उसे आना था। वो बिना वीज़ा के अवैध एंट्री उसने की है। जब उसका स्टार्टिंग ही जीरो है, अवैध है, तो उसके आधार पर यहाँ किसी भी तरह से रहने की अनुमति तो मिलना मैं समझता हूँ अवैध ही होगा। क्यों साहब, वकील साहब, अगर वो जासूस साबित नहीं होती तो सच्चा प्यार है, तो क्यों उन्हें अलग करने के लिए क्यों आप हामी भर रहे हैं? आप देखेंगे कि वो अगर वो सच्चा भी प्यार है तो बात वही है कि जज्बात के आधार पर हम अपने देश की सुरक्षा को बलिदान नहीं कर सकते। कि जब जासूस नहीं है तो फिर सुरक्षा का खतरा किस प्रकार का? वो उसकी जो हमारे यहाँ भारत में एंट्री है वो भी तो विधिक नहीं है, लीगल एंट्री भी तो नहीं है उसकी। तो वो तो केस कोर्ट अपना डिसीजन लेगा ना, सजा देनी है या बरी करना है, क्या करना है, वो तो कोर्ट में होगा। लेकिन अगर उसकी एंट्री ही अवैध है तो उसको फौरन डिपोर्ट करना चाहिए। अगर वो वहाँ जाकर के वैध वीज़ा लेकर के फिर आए और आकर के तब अनुमति मांगे और तब सरकार उस पर कोई निर्णय ले तो उचित प्रतीत होता है। वर्तमान की परिस्थितियों में उसका इंडिया के अंदर रहना कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। सब ऐसे तो करोड़ों रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, बहुत शरणार्थी बिना वीज़ा के यहाँ पे आए हुए हैं। उन पर भी कानून बन चुका है और लगता है केंद्र सरकार बहुत जल्दी उस पर अमल लाएगी। और जो भी अवैध घुसपैठियाँ हैं वो भी हमारे देश के लिए सुरक्षा को खतरा है, इसीलिए ये कानून आ रहा है जो रोहिंग्याओं के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था।
तो मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सीमा हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। अच्छा साहब, हम कल एक ग्राउंड पर गए तो उनका आरोप था कि अगर सचिन की जगह कोई इकबाल होता तो अब तक उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घर सील हो चुका होता और वो जेल में होते। जो मोदी सरकार है या राज्य सरकार है वो भी जांच में भेदभाव कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जांच चल रही है, जांच अपने स्तर पे चल रही है, और हिंदू हो या मुसलमान हो या अदर कोई भी कास्ट या धर्म का होता तो सबके साथ सेम उदारता, सेम जो जिस तरह से जांच होती है उस तरह से होती। से वो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से आ तो गई, उसका एक पति भी है जो पहले शादीशुदा था, उसकी शादी हो गई, तलाक का कोई प्रमाण नहीं है कि उससे तलाक हुआ नहीं हुआ। क्या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर वो जासूस भी नहीं होती है, सच्ची आशिक के रूप में आई है, तो क्या उसे सामाजिक दृष्टिकोण से स्वीकार कर लेना चाहिए? कभी नहीं। हमारे यहाँ चाहे हिंदू विवाह अधिनियम है, चाहे विशेष विवाह अधिनियम है, जब तक पहले पति से कोई विधिक रूप से तलाक नहीं ले लेती तब तक दूसरा विवाह वैध हो ही नहीं सकता। तो जो भी सीमा, जो लड़का सचिन है उसके साथ अपना विवाहिक प्रमाण दिखा रहे हैं, वो तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक उसके पहले शोहर के साथ उसका तलाक नहीं हो जाता है। तो ऐसी दशा में इसका जो विवाह है वो भी शून्य है, और उसका कोई लीगल वैल्यू ना होने की वजह से उसको जितना जल्दी रिपोर्ट हो सकता हो कीजिए, और ये विवाद यही निपटना चाहिए। अच्छा वकील साहब, जैसे कि सचिन है वो एक जैसे अपने पति को छोड़ के वो पाकिस्तान से आ गई, वो सऊदी में काम करता है, तो क्या नहीं लगता कि वो एक दिन सचिन को भी छोड़ के चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या गारंटी है कि वो दोबारा पबजी नहीं खेलेगी? क्या गारंटी है कि सचिन से बेहतर कोई दूसरा लड़का मिलेगा तो उसे छोड़ के नहीं जाएगी? तो जब एक ये जज्बात के आधार पर उसने जो निर्णय लिया है, उसने उसका दिलाया मकान बेच दिया, और उन पैसों को दुरुपयोग करते हुए दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल के रास्ते से वापस इंडिया आई, और कहीं ना कहीं संदिग्ध है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो कोई 2 फैक्टर बताओ जो आपको जासूसी की नज़र से देखने के लिए मजबूर कर रही है। एक तो हो गया वीजे का, दूसरा कोई फैक्टर बताओ। कई पासपोर्ट हैं उसके पास, जितनी फर्राटेदार वो हिंदी बोल रही है, एक पाकिस्तानी महिला के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी महिला अगर इंडिया में आकर बात करती है तो उसके भाषा के अंदर उर्दू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जिस तरह से वो बात कर रही है ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ट्रेंड महिला है वो, और उसे पूरी तैयारी के साथ में इंडिया भेजा गया है। सरकार का भी फेलियर है? सरकार का फेलियर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं जो NIA वगैरह है, जो हमारा खुफिया तंत्र है, कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि उनकी उदासीनता है। कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात थी, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमाओं पर थी, कहीं ना कहीं उन लोगों को इसमें एक्स्ट्रा अपना जागरूकता दिखानी चाहिए थी, ताकि वो इंडिया के अंदर प्रवेश ही ना कर पाती।